उसमें वो आ रहा होगा अपना इंस्टा सॉल्व नहीं इंस्टा सॉल्व करो। हाय सर, वीडियो इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि शुरू नहीं हुआ अभी तक। आवाज आ गई मेरी? ओके, हेलो। हाय, वीडियो इज नॉट वर्किंग। जानवी पांडव हाय, अभी हाय, सोहन सिंह हाय। इंस्टा सॉल्व यूजर हाय, मुस्कान वेरी गुड हाय, इंस्टा सॉल्व यूजर हाय, ज्योति चनाना हाय, मंतिशा खान हेलो, इंस्टा सॉल्व यूजर हाय। भाई बढ़िया, आ जाओ सारे के सारे आओ। जब तक नहीं आ रहे तो शुरू करते हैं। भगवान ने भेजा तो भेजा, बट भेजे में भेजा नहीं भेजा। ओके, बच्चों लोग अभी थोड़ा सा मजाक हो गया। हाँ कोई नहीं। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कल कौन सा क्लास में आया था? टेल मी सर विच क्लास इज दिस? ज्योति चन्ना, दिस क्लास इज फॉर IIT JEE क्रैश कोर्स। एक कोर्स है जो हम क्रैश करेंगे, जिससे आपका एग्जाम बम हो जाएगा। बस ये है क्रैश कोर्स 2020। ठीक है ज्योति, कोई नहीं तो सिट बैक, रिलैक्स, आराम से देखो। बड़ी जब हो जाओगी और साइंस लोगी तो कैसे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, रेहान फिर से आ गया। गेमर विजय सिंह बघेल जयपुर, विजय सिंह जलालपुर। 8th का भी लर्न कर दो। बिल्कुल सही बात, करेंगे। सारे आ गए क्या? ये बताओ कौन कौन था जो कल की क्लास में भी आया था? आ जाओ। ऐसा कौन कौन था जो कल की क्लास में भी आया था? सर क्या हाल है? सर का हाल ठीक है, अपने हाल बताओ। जो भी अपने दोस्त यार, जानने वाले नहीं जानने वाले, पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले, जिनको भी थोड़ा बहुत पढ़ाई से इंटरेस्ट है, उनको बोलो यहाँ पे बहुत सही चीज हो रही है, शुरू करें और आ जाएं, है ना। मोहम्मद सनी कोई नहीं। सो कल जो क्लास में आए थे उनसे मैंने एक वादा किया था, और वादा वो था कि मैं तुमको अपने एक दोस्त से मिलाऊंगा जिनका नाम है, थोड़ा बोल्ड शब्दों में उनका ध्यान रखेंगे, नाम है उनका मिस्टर क्या? BONEY। हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है मिस्टर बोनी। कल जो भी आया था उसको पता है। सो जो भी कल आया था, अगर एक बार वो हाँ बोल देगा तो बहुत मजा आ जाएगा। मैं बताता हूं क्यों। तो जो मेरा कल वादा था वो मैं आज पूरा करूंगा। ठीक है सर, हम नए हैं तो भैया देखो, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं और आपने भी एक वादा किया था। सो एवरीबॉडी एक बार सारे के सारे ताली बजाएंगे और हमारे दोस्त का वेलकम करेंगे, जिन दोस्त का नाम है बोनी। देखिए मिस्टर बोनी को। क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? कैन एवरीबडी सी मिस्टर बोनी? चेहरा देखिए इनका, ध्यान से देखिए। ये दांत है इनके जो है अभी तक। ये हमारे दोस्त है तो ये भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ आज। इनको हमने यहां पे रख दिया चेयर पे बढ़िया से, सो एज ही कैन रिलैक्स एंड स्टडी विद अस। ठीक है, सही है। बस तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। ये थे हमारे दोस्त, बहुत जिगरी यार। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D ज्योमेट्री का सेकंड पोर्शन। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या? फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। ठीक है, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, है ना। डर लग रहा है इसको देखकर? सोनाली डरो मत, पढ़ो। ठीक है, चलो आते हैं। सबसे पहले एक कॉमन चीज हमारी क्लास में हर बार होती है, इस क्लास का जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा शेयर किया जाएगा हमारे इंस्टा सॉल्व के टेलीग्राम चैनल पे।
सो जो भी इस क्लास में पढ़ाई जाने वाली स्लाइड्स का नोटिफिकेशन चाहता है उसे कुछ नहीं करना है, बस जाके इंस्टा जेई लिखना है टेलीग्राम में और लाइक कर देना है ना। विकी ये मैथ्स की क्लास है, यहाँ एयरफोर्स के बारे में ज्यादा बात होगी नहीं। सो देखो, इन कुछ नहीं करना है, आप टेलीग्राम पे जाना है और इंस्टा JEE लिख देना है। ये लिखते ही जो चैनल आएगा उसमें ब्लू रंग का टिक है ऐसा, वो दिख जाए बस उसको टिक करना है और चैनल में आ गए आप, है ना। सारा कुछ जो भी इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो वहां पे दिखाया जाता है। और चीज देखो, अब ये जो है क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बट क्वेश्चन से पहले एक चीज और है जो हमें करना है। ये एक इंस्टा सॉल्व पढ़ाई वाला ऐप है, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है। सो आपको क्या करना है, इस क्लास की वीडियो अगर ऐप पे आप नहीं देख पा रहे तो यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। यूट्यूब चैनल का नाम है, बड़े बड़े मैं यहां लिख देता हूं, विच इज इंस्टा सॉल्व। ये यूट्यूब चैनल है, इस पे जाने का, सब्सक्राइब दबाने का, शेयर दबाने का, दोस्तों को बताने का। स्कूल में कोई भी क्लास हो, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इंजीनियरिंग, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, हर सवाल का डाउट यहां मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चले, आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, हाय संतोष, हमें क्वेश्चन दिया है जिसके लिए मैं आपको दूंगा 1 मिनट पढ़ने के लिए। 1 मिनट में सवाल पढ़ो और मेरे को बताओ ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं। ये रहा टाइमर और शुरू कर दिया। कम ऑन कम ऑन। सोहन सिंह वेरी गुड। पवन है सर, वेरी गुड पवन, आ जाओ। 37 सेकेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, आई कैन ट्राई। सबसे पहले मेरे को बताओ, जो जो सवाल पढ़ के क्या समझ पा रहा है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दो प्लेन्स में कहां होता है। किस किस को पता है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। डर लग रहा है सर देखकर, क्या देखकर डर लग रहा है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। तो देखो शुरू कर सकते हैं। आपको पता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। देखो जैसा नाम में बता रहा है ना, प्लेन देख लेते हैं। ये प्लेन मेरे को मान लो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और इसके साथ ही मैंने एक दूसरा प्लेन डाल दिया। समझ में आ रहा है। देखो एक प्लेन ये है P1, एक प्लेन ये है P2। किस किस को ये समझ में आ रहा है, एक प्लेन P1 है, एक प्लेन P2 है, बताओ हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। हिमांशु पाटिल पढ़ाई नहीं करनी, हिमांशु तो क्या करना है, आ गया समझ में। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है बहुत सिंपल चीज, ये दिख रही है कॉमन लाइन, ये भाई जो प्लेन P1 और प्लेन P2 दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। मुझे इस ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब जिस जिसको भी ये समझ में आता है कृपया करके ट्राई करो और मेरे को आंसर बताओ। हाय रणविजय यादव, विष्णु यादव, हाय। चलो मैं बोल रहा हूं मेरे पास दो प्लेन है। देखो एक प्लेन है ये P1 और एक प्लेन है ये P2। ये दोनों प्लेन एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं। इस इंटरसेक्शन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ठीक है। अब मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है। हेलो एवरीबॉडी, ठीक है, मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है। निकालते कैसे हैं, कोई करके बताएगा। वेरी गुड शेखर आनंद, वेरी गुड।
सो शेखर आनंद आया और बोल रहा है सर एक काम कर सकते हैं, जो P1 मेरा प्लेन था, P1 प्लस लैम्डा P2 करके मैं एक जनरल इक्वेशन लिख सकता हूं। ठीक है, ओके। हाय प्रणव, सर रेइंग नहीं आ रहा है सर। जेई मेन क्रैश कोर्स, तो P1 प्लस लैम्डा P2, इसमें P1 क्या है, P1 है ये, और P2 क्या है, ये है P2। ठीक है, नेहा ये जेई मेन का क्रैश कोर्स है, तो फटाफट से बताओ कैसे करेंगे इसको। इसके बाद P1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, P1 की वैल्यू थी 3x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 1। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं इसको, प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस y माइनस 4z प्लस 2, है ना। हिमांशु पाटिल देखो, अब मेरे को नहीं रेहान, अब मुझे क्या करने का, देखो P1 प्लस लैम्डा P2 मैं बोल रहा हूं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। मुझे बताओ अगर P1 जो था मेरा प्लेन 1 था, ठीक है ना, और P2 क्या था मेरा, P2 क्या था, P2 था प्लेन 2। ठीक, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर तुम पिछली स्लाइड पे जाओगे, सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये, है ना। रेहान मैं बता रहा हूं, सुनो, ये एक प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, ये प्लेन जिस भी पॉइंट लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, परमजीत कौर राजपाल, मुझे इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है, तो अच्छा मैं कह सकता हूं कि जो भी पॉइंट P1 पे होगा और P2 पे भी होगा वो मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सही बात है, हाँ है ना, बोलो सही बात है या नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो प्लेन P1 है, प्लेन P1 पे सारे पॉइंट्स और प्लेन P2 पे सारे पॉइंट्स जो भी हैं वो मैं यूज कर सकता हूं, हाँ है ना, सही बात है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि प्लेन P1 और लैम्डा टाइम्स, लैम्डा एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ना। सो लैम्डा इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट जिसका आंसर के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो बस इस पूरे इक्वेशन में P1 और P2 में मेरे को ये ब्लू लाइन निकालनी है, जिसका इक्वेशन मैंने लिखा है क्या, P1 प्लस लैम्डा P2। करो असद खान, सॉल्व करो, बताओ मेरे को क्या होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। पंकज निकाल के बताओ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। मतलब मैं क्या चाह रहा हूं, अगर ये प्लेन देखो और ये प्लेन देखो, तो जो भी पॉइंट इस प्लेन पे है वो इस लाइन पे भी है, और जो भी पॉइंट इस प्लेन पे है वो इस लाइन पे भी है। मतलब डोंट यू थिंक मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा इक्वेशन जो इस प्लेन को भी सैटिस्फाई करे और इस प्लेन को भी सैटिस्फाई करे, है ना। लैम्डा इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट, तो बस ये लिख दिया है, बताओ कैसे होगा। सोहन सिंह सोचो कौन सा पॉइंट होगा वो यहां से पास कराने का होगा, वहीं तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे को ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस प्लेन पे भी हो और इस प्लेन पे भी हो, है ना। विच मीन्स मेरे को ऐसा कोई पॉइंट चाहिए जो P1 पे भी हो और P2 पे भी हो। सही बात है कि नहीं, बताओ, है
है ना। तो अगर P1 P2 पे होगा मतलब P1 माइनस P2 होगा, और अगर P1 माइनस P2 होगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या हुआ, जल्दी बोलो, लैम्डा का वैल्यू क्या हुआ। क्या मैं कह सकता हूं लैम्डा हो गया -1, है ना। अरे जल्दी बोलो भाई, क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, सही है। तो अगर मैं यहां जाऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा 3x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस y माइनस 4z प्लस 2। सही बात है, मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, x, ये y यहां आ जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा, ये 4 यहां आ जाएगा, ये प्लस z हो जाएगा, और ये वहां चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे एक रिलेशन मिल गया x, y और z में, है ना। बोलो मिल गया कि नहीं मिला, है ना। मतलब अब ये देखो, ये मुझे लग रहा है कोई प्लेन जैसी इक्वेशन है कि नहीं, है ना, है या नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इस पे मैं रैंडम पॉइंट निकाल लेता हूं। मेरे को एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, अगर इस बात का जवाब दे दिया तो अलग ही लेवल का मजा आ जाएगा। इंस्टा सॉल्व यूजर ये 12th क्लास का है अभी, तो बताओ इस पे मेरे को किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 1 2 3 4, क्या ऑप्शन बताओ। बताओ कितने पॉइंट की जरूरत होती है मेरे को निकालने के लिए, कम से कम 2। ठीक है, मैं कोई भी 2 पॉइंट लिख लेता हूं। पहला पॉइंट के लिए x को अगर मैंने 0 ले लिया, ठीक है, x को 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, z माइनस y हो जाएगा 1, क्या बोल रहे हो, है ना। और मैंने z को लिख लिया 1 प्लस y। अब y को भी कोई पॉइंट ले लो, y को भी ले लो 0, तो z क्या आ जाएगा 1। पहला पॉइंट ये हो गया, है ना, यस नो। सही है। और दूसरे के लिए मैं क्या ले लेता हूं, अभिनव पांडे सलोनी, वेरी गुड। दूसरे के लिए मैं x को 2 ले लेता हूं। अगर मैंने x को 2 ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास, x को 2 ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा z माइनस वाई एज -1, ठीक है। और फिर y को अगर 0 ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास, z का वैल्यू -1। तो पॉइंट क्या है मेरे पास, 2 0 और -1। सर 2 पॉइंट मेरे को चाहिए थे, है ना। एक पॉइंट ये रहा 0 0 1, एक पॉइंट ये रहा 2 0 -1। इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन खींच दो, 2 पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। निकाल के बताओ। वेरी गुड असद खान, वेरी गुड। बस, तो यहां से मैंने एक पॉइंट निकाल लिया और यहां से मैंने एक पॉइंट निकाल लिया। अब इन दोनों पॉइंट की खास बात क्या है, इन दोनों पॉइंट की खास बात यह है कि ये सैटिस्फाई करते हैं, है ना। ये सैटिस्फाई कौन करता है, ये सैटिस्फाई ये करता है। सो इसीलिए जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था वो मेरे को यहां से मिल जाएगा, इन दोनों पॉइंट से। समझ में आया। बोलो समझ में आया कि नहीं, और समझ में नहीं आया तो बताओ, बोनी साहब को बुलाएं दोबारा। अभिनव पांडे हम दुनिया से हैं और दुनिया हमसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सही है ना। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिफ्रेश कर लो इंस्टासॉल्व यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइन, इसको पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है पूरा का पूरा 2 मिनट, है ना? हमने आपको दिया 2 मिनट। ओ चलो, क्वेश्चन है फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। काफी सही, काफी सही। इसको आने के लिए आपको प्लेन के बारे में थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। रेहान स्पैम मत करो, रेहान यहां पढ़ो, यहां। कम ऑन आ जाओ। चलो चलो चलो, बताओ कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट आता है इसका कि क्या बोला जा रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का, उसके बाद परपेंडिकुलर होना चाहिए। बोलो। सो प्लेन के बारे में ना थोड़ा सा तुमको बताना चाहूंगा। बताऊं क्या? प्लेन क्या होता है? बोलो, बताऊं या नहीं? यान सिंह बोलो, बताऊं? और भाई, और भी कौन कौन है क्लास में? एक बार सारे के सारे नो लिखना, जो भी क्लास में है। जिसको मेरी आवाज आ रही है, एक बार चैट में नो लिख के बताओ। बस 2 लोग का नो आया। बताओ बताओ बताओ। 3 लोग, सोहन सिंह इंस्टासॉल्व यूजर, अनिरुद्ध, बस 3 लोग हैं। कुलदीप प्रजापत इंस्टासॉल्व यूजर, नो नो नो। संत कुमार, ठीक है। देखो थोड़ा सा समझते हैं। ये जो इक्वेशन लिखी है प्लेन की, ये ऐसे कुछ लिखी है, r.n इज इक्वल टू डी। ये फॉर्मेट किस किस को समझ में आता है? तो ये ऐसी बात है सर, देखो आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन पे हमने एक परपेंडिकुलर वेक्टर देखा। मैं बोल रहा हूं इस प्लेन में कोई भी एक पॉइंट है, आर जनरल पॉइंट। इस चीज का अगर मैंने इससे डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये बताओ डॉट प्रोडक्ट का किस किस को मालूम है? अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो इस डॉट प्रोडक्ट का किस किस को मालूम है? बताओ। कुलदीप प्रजापति बताओ, डॉट प्रोडक्ट पता है? डॉट प्रोडक्ट मालूम है या नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। डॉट प्रोडक्ट मालूम है या नहीं? मालूम है। सो ये बताओ 90 डिग्री पे अगर 2 वेक्टर्स हो, सो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर 2 वेक्टर 90 डिग्रीज पे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? बताओ। 0। वेरी गुड। बस वही प्रॉपर्टी यहां हमने यूज की। कैसे? इसको माना एक जनरल पॉइंट, इसको माना एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा ये r माइनस ए, इसका अगर मैंने डॉट ले लिया n के साथ, n क्या था? n था ये द परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर था वो था n डॉट, ठीक। ये लिखा ना मैंने, एक वेक्टर बनाया इन 2 वैल्यू से, उसका डॉट ले लिया n कैप से, वो आ गया 0। और इसको अगर मैं खोल दूं, मेरे को पता है कि मैं खोल सकता हूं, r डॉट n कैप माइनस a डॉट n कैप। बोलो, समझ में आ रहा है? ये सही लिखा है मैंने, हाँ या ना? सही लिखा है ना? देखो, सो मैं इसको लिख दूं r डॉट n कैप को मैं लिख देता हूं इक्वल टू a डॉट n कैप, और a डॉट n कैप की जगह ही
यहां पे लिखा हुआ है डी। सो ये मेरे को समझ में आ रहा है सर कि आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये जो यहां लिखा है ये कुछ नहीं है बट इस प्लेन की इक्वेशन है। समझ में आया? बोलो। जिसको ये चमक गया एक बार चैट में इंस्टा सॉल्व लिख के बताओ। कम ऑन। तब तक सर पानी पिएंगे। एक बार चैट में इंस्टा सॉल्व लिख के बताओ जिसको समझ में आ गया। कम ऑन। वेरी गुड, काफी सही। देखो नाइस। आगे चलूं? बताओ आगे चलूं? देखो क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है सर, मेरे पास अब एक नहीं, मेरे पास वेक्टर में जीरो कैसे हुआ? अरे कुलदीप जी देखो, जीरो हुआ क्योंकि एंगल उनके बीच 90 डिग्री था। मेरे को पता है कि डॉट प्रोडक्ट अगर ले हम किसी 90 डिग्री का तो आंसर क्या होता है? जीरो। सही बात है? हाँ है ना? एकदम सही बात है ना? अरे बोलो, सही बात है? और क्या? आ जाओ नेक्स्ट पे। मुझे क्या बोल रहे हैं सर? देखो आपको एक प्लेन निकालना है जिसकी थोड़ी सी खास बात है खास बात? क्या है खास बात? सर इन दो प्लेन से पास करता है बट इसके परपेंडिकुलर है। सर ये जंगल में भाई आग लग गई है, अब आग बुझानी पड़ेगी। तो किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल का एक मूल मंत्र है, पूछना पड़ेगा। पूछो क्या? ये कि सर आपको फिगर बनाना मैंडेटरी है। सवाल जो भी बोले उसका फिगर जरूर बनाइए, ठीक है ना? समझ में? भाई समझो, यहीं पे समझने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे बढ़िया कहीं नहीं। अगर यहां समझ नहीं आया तो फिर दुनिया में कहीं समझ नहीं आएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है? आ जाओ। चलो सरकार इस सवाल का फिगर बनाते हैं। प्लेन क्या बोल रहा सर कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इसके इंटरसेक्शन से पास होता है। जी सही बात है, मानो पहले ही सवाल में बनाई थी हमने ये फिगर, दोबारा नंबर आ गया। समझ में आ रहा है? देखो दो प्लेन दिख रही है, देख पा रहे हो? दो प्लेन देख पा रहे हो? सर जी एक प्लेन है जो इसके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर किसके? मतलब ये दो प्लेन के बीच में हम कतई बहुत सारे प्लेन नहीं बना सकते। देखो कैसा है कि नहीं? ये हरा वाला तुमको समझ में आ रहा है? ऐसे मान लो ये किताब है पूरी, ये किताब का एक पन्ना, ये किताब का 100वां पन्ना, ठीक है? तो बीच में बहुत सारे पन्ने हो सकते नहीं हो सकते? बोलो, हो सकते हैं। तो उसको ही बोलते हैं हम बीच में अगर बहुत सारे पन्ने डाल सकते हैं तो हम बीच में बहुत सारे प्लेन भी बना सकते हैं। सही बात है? हाँ या ना? 12वीं के हैं सॉल्व यूजर, सही बात है। और क्या बोल रहे हैं? इसमें से एक हरा पन्ना हमने चूज किया, कैसा है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक? मतलब एक और ऐसा प्लेन होगा किसी पिंक रंग में जिसके ये होलिया परपेंडिकुलर। अब बताओ, आपको बात समझ में आ रही है? ये प्लेन और ये प्लेन के बीच का एंगल है 90 डिग्री। बोलो समझ में आ रही है? फिगर घुस रहा है दिमाग में कि सवाल में क्या बोला है? सॉल्व तो भाई कोई भी कर लेगा, समझ में आना चाहिए। बोलो सही बात है ना? हाँ है ना? बस बोलते जाओ। देखो पिंक रंग का दिख नहीं रही है? सही। अब देखो करना क्या है। तो भैया ऐसा अगर कभी भी कुछ हो तो एक सरल सी चीज हम करते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। पूछो कौन सा फॉर्मूला?
पूछो कौन सा फॉर्मूला? वो हम क्या बोलते हैं सर, देखो हमको चाहिए एक ऐसा प्लेन जो इसके इंटरसेक्शन से हो रहा हो पास। इंटरसेक्शन से पास होने वाला हम लिख लेते हैं क्या, कि एक प्लेन P1 ये है, P2 ये है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, आई एम लाइव। सो मान लो एक इस सवाल को सॉल्व करने का लंबा तरीका, एक छोटा है। तो पहले लंबा वाला देख लेते हैं। लंबा वाला क्या बोला है, मान लो मैंने एक प्लेन ले लिया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। सही बात है? हाय हाय स्नेहा। ठीक है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हो रहे हैं? 4 है ना। क्या मैं इसको 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं? जल्दी बताओ मेरे को, इस 4 वेरिएबल की इक्वेशन को क्या मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ या ना? क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? बताओ, ये समझ में आ रहा है? हाय जतिन, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला। देखो मैंने इस पूरे को 3 इक्वेशन में ब्रेक कर दिया है ना। हाँ है ना, कर दिया ना। अब इसको मैं एक सिंपल वेरिएबल में लिख लूं दोबारा से। इसको मैंने सिंपली ये लिख दिया कि सर देखो प्लेन मेरा हो जाएगा x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी। ठीक है, सही बात है ना। मतलब अब ये क्या हो गए, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी क्या हो गया? ये हो गया मेरा n कैप। अब पूछो n कैप क्या होता है सर? बोलो n कैप क्या होता है? बोलो। हाय क्रिश, n कैप होता है सर, ये समझ में आ रहा है? ये निकाल लिया मैंने उस जनरल प्लेन का। ठीक, सही है। तो अब करने का क्या है मेरे को, ये मेरे को पता लग गया मेरा प्लेन अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस वाले प्लेन का जो भी एन डॉट होगा वो इन दोनों प्लेन के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होगा। हां या ना? सर फोन को मत देखो बार बार, इंस्टासॉल्व यूजर ये चैट है आपकी, आप जो लिख रहे हो वो यहां दिखता है, फोन नहीं है। चिंता मत करो, चीटिंग नहीं हो रही यहां पे। सबसे सच्चा सबसे अच्छा यही चैनल है। डरने की बात नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? नहीं? अरे क्यों? दोबारा से समझो, देखो क्या बोल रहा है। लास्ट टाइम समझा रहा हूं, इसके बाद नहीं समझाऊंगा, ठीक है? समझाऊं? हाँ समझाऊं या नहीं? कुछ नहीं करना था, ये प्लेन जो था इसका इंटरसेक्शन P1 प्लस लैम्डा P2 था, ठीक है? ये मेरा प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन था, ये प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। क्या करने का है? कुछ नहीं करने का। अगर परपेंडिकुलर हैं दो प्लेन, गुड इवनिंग सोनम, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? देखो P1 प्लस लैम्डा P2 वैसे दिया ये वेक्टर फॉर्मेट में है, क्या कह सकता हूं उसको मैं कि
2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। ये है मेरा प्लेन 1। प्लेन 2 क्या हो जाएगा मेरा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। समझ में आ रहा है? ये मैंने वेक्टर फॉर्मेट में से इसको 3D फॉर्मेट में लिख लिया। सो जिसको ऐसे समझ में आए वो ऐसे समझ लो, जिसको ऐसे समझ में आए वो ऐसे समझ लो। ठीक है, हेलो बॉबी चौधरी, करो करो क्वेश्चन करो, सॉल्व करके बताओ। कम ऑन। गुड इवनिंग सुशील माही। गाइस सॉल्व करो, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन मिलेगी हमको P1, P2 और थर्ड प्लेन से। कम ऑन। विक्रम साहब गुड नाइट। क्यों? अरे इंस्टा सॉल्यूजर फिगर समझ में आई? बोलो, ये फिगर समझ में आई कि नहीं आई? अरे दादा, देखो एक प्लेन था P1 ब्लू रंग में। अरे मेरे भैया फोन में तुम्हारी बातें हैं, देखो। दुखी हो रहे हो? P1 है मेरा फर्स्ट प्लेन, P2 है मेरा सेकंड प्लेन। अभी समझाया था, इसको बुक के पन्ने की तरह समझो। बुक का पन्ना क्या है? ये पहला पन्ना है, ये 100वां पन्ना है। तो पहले पन्ने और 100वें पन्ने के बीच में मेरे पास बहुत सारे पन्ने हो सकते हैं, है ना? सही बात है। मैं वही कह रहा हूं कि उसमें से एक पन्ना मैंने लिया। उस एक पन्ने की खास बात क्या है? उस एक पन्ने की खास बात है कि उस पन्ने से परपेंडिकुलर है एक पन्ना जिसकी मेरे को इक्वेशन दी हुई है। ठीक है ना? सही है, बस कुछ नहीं। ये मेरे को प्लेन जो है हरा वाला, ये इसका प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन है, बट ये इससे परपेंडिकुलर है, और क्या, कुछ नहीं। तो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने कैसे लिखा हुआ है? प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, जिसको 3D में समझना है, इसके परपेंडिकुलर है, ये लिखने के बाद लैम्डा लगा के इससे इसको परपेंडिकुलर कर दो। एक तरीका ये है, और दूसरा ये है, प्लेन की इक्वेशन लिख लो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ठीक है ना? बस ये प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ए बी सी की वैल्यू लैम्डा में, उसको तुम इससे परपेंडिकुलर कर लो, है ना? समझे कि नहीं समझे? हेलो सौरभ गुलेरिया। ठीक है, अरे रवि अभी तो एक्सप्लेन किया दोबारा से। एक काम करो, इसका आंसर मेरे को क्या करने का है, कहां देने का है? एक बहुत कॉमन जगह जिसका आंसर ले सकते हैं हम। कहां ले सकते हैं? इंस्टा सॉल्व ऐप का जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहां पे जाने का, कमेंट करने का अपना आंसर यूट्यूब चैनल पे कमेंट करो। ठीक है ना? वहां पे अपना आंसर वीडियो के नीचे कमेंट करो, वहां में बताएगा तुमको आंसर क्या सही है इसका और क्या गलत। ठीक है? और भाई जिनको भी पबजी या सब्जी खेलना है, उनको बोलो अपना भेजा इस्तेमाल करो, क्योंकि भेजे को भेजोगे भेजा लाने तो भेजे में कुछ नहीं जाएगा। यहां पे चल रही है इंस्टा सॉल्व की लाइव क्लासेस, है ना? वहां पढ़ो, एग्जाम में फायदा करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ जाओ, ये करके भेजना मेरे को आंसर। ये करते हैं,
2012 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसको तो भाई करने के लिए मैं बस तुमको देना चाहूंगा 2.5 मिनट। 2.5 मिनट में जिसने सवाल कर दिया वो ही असली चैंपियन है, और बाकी जो नहीं कर पाया वो कच्चा चैंपियन है भाई। पका लो अपने आप को, पकाने का टाइम आ गया। कम ऑन कम ऑन, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मैंने टाइमर शुरू कर दिया। चलो, फिजिक्स का होता है 7:30 से 8:30। इंस्टा सॉल्व यूजर स्नेहा कगाड़ आ जाओ, पढ़ो क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस एंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है विच इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ऐड हो गया है भाई। भेजा लगाओ, भेजा। रवि वीडियो देख लेना, अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो गया उसके चक्कर में। कम ऑन, चलो 2 मिनट है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, अब बस 1 मिनट 50 सेकेंड रह गए हैं। सो फटाफट से पढ़ो, दिमाग लगाओ। रवि ज्यादा वीडियो देख लेना, कोई इशू नहीं है। आशीष लविंग सेज बी। सॉल्व कर दें। सलाम सर, कुछ समझ में नहीं आता। अरे सलाम, क्या बात है, समझ में आएगा, ध्यान दो थोड़ा सा, सब समझ में आएगा। और रोज आओ, ये नहीं कि एक दिन आया और समझ नहीं आया, रोज आओ क्लास में। कुलदीप क्वेश्चन इंस्टा सॉल्व ऐप पे पूछो, बीएससी किसी भी एग्जाम के। यहां पे चल रही है अभी आईआईटी जेईई की क्रैश कोर्स की क्लासेस, ठीक है। 1 मिनट था, रह गया 40 सेकेंड। कम ऑन, जल्दी से दिखाओ मेरे को अपना शौर्य दिखाओ भाई, जल्दी। अरे जुंगिया हपठक थी देबर्मा, पबजी की आईडी दे दूंगा तो क्या फायदा होएगा यहां पे। अरे रवि यादव, कोई नहीं, देखो सवाल करें, आ जाओ। इसको छोड़ो, टाइमर जिन्होंने करना उन्होंने कर लिया, बाकी लोग तो मौज ले रहे हैं, ठीक है। चलो, ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन शुरू से बता चुका हूं इस क्लास में, बताओ, बोलो। P1 प्लस लैम्डा P2 लिख सकते इसको कि नहीं लिख सकते? हाँ या ना बोल दो, अभी मजा आ जाएगा। अंकेश बोलो, मना थोड़ी किया है, बोलो। P1 प्लस लैम्डा P2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। अगर P1 प्लस लैम्डा P2 लिख दिए तो क्या होगा इसमें, बताओ। देखो, P1 प्लस लैम्डा P2 होएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं ये कि हाँ क्या? बोलो, ये लिखा जा सकता है हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? अब क्या बोल रहा है कि ये जो प्लेन, भाई ये भी तो एक प्लेन ही है ना, है कि नहीं? ये भी तो एक प्लेन ही है। इस प्लेन की इक्वेशन फाइनली क्या आएगी? x का x के साथ जोड़ो, सो x में लिख सकते हैं हम 1 प्लस लैम्डा, है ना। y में हम क्या लिख सकते हैं? y में हम लिख सकते हैं 2 माइनस लैम्डा। z में हम लिख सकते हैं क्या? z में हम लिख सकते हैं 3 प्लस लैम्डा, और कांस्टेंट में हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है? ये जो लिखा यहां पे,
सर मैं आपको पसंद करता हूं जॉन सीना, करो पसंद करो। लैम्डा कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, हम लैम्डा चेंज करेंगे हमको अलग अलग प्लेन्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अरे P1 प्लस लैम्डा P2 को मैंने खोल के लिख दिया, ये क्या है मेरे पास, अगर मैं यहां साफ से लिखूं तो x इज 1 प्लस लैम्डा, y है मेरा 2 माइनस लैम्डा, z है मेरा 3 प्लस लैम्डा एंड देन कांस्टेंट है मेरा -2 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है ना। रवि देखो यही तो लिखा, सेम चीज लिखी है बस। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन का मेरे को इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना। लैम्डा इज एनी न्यूमेरिकल कांस्टेंट, बता तो रहा हूं विक्रम, लैम्डा इज एनी न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ठीक है। लैम्डा की तो वैल्यू निकालनी है, लैम्डा को मैं चेंज करूंगा तो मेरे को और प्लेन्स मिलते जाएंगे, लैम्डा की तो वैल्यू निकालनी है। सर मैं तुमसा डब्ल्यू में फाइट करना है, मेरे को नहीं करना है, तुम करो। अब सर आपको गर्मी है, मुझे गर्मी है, किस बात की गर्मी है मेरे को, रूम में थोड़ी सी गर्मी हो गई, वो ठीक है, रूम ने ठीक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़िया आवाज आ रही है, पहले था आवाज रो के आ रही थी, है ना। चलो सॉल्व करो, बस लैम्डा ही तो निकालना है। इस पॉइंट से डिस्टेंस इस प्लेन में क्या होगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा, बस डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट किसी को निकालना आता है। देखो क्या होता है कि किसी भी पॉइंट x, y और z का किसी भी प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं, सो d हो जाता है मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस cz प्लस d डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a नॉट, एक सेकेंड, दिस इज स्क्वायर, सॉरी, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये मालूम है, हाँ या ना, बताओ, ये मालूम है, ये डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का, है ना, ठीक है। बस बैक जाएंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या पॉइंट क्या है, 3 1 माइनस 1, सो 3 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 टाइम्स 3 प्लस लैम्डा, उसके बाद -2 माइनस 3 लैम्डा। इसको डिवाइड करेंगे किस चीज से, बोलो बोलो बोलो, इसको डिवाइड करेंगे हम 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 होल स्क्वायर, सही है, बराबर है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2/√3 के। समझ में आ रहा है क्या लिखा, अरे रोमन रीन्स बॉलीवुड में फिल्म करना है तो बॉम्बे जाओ ना, इधर में क्या करने का है ना। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कम ऑन कम ऑन, कौन सा विजन अटक रहा है, दिखाई दे रहा है, ये 2/√3 लिखा हुआ है यहां पे,
यहां से मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। देखो अगर लिखे तो क्या 3, यहां से 3 लैम्डा माइनस लैम्डा बचा 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा बचा कितना, सिर्फ लैम्डा, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज हाउ मच, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज हाउ मच, माइनस 2 लैम्डा। और कांस्टेंट में 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 3 2 और माइनस 2 हो गया 0। सो न्यूमरेटर में बस बचा 2 लैम्डा, है ना। और डिनोमिनेटर को अगर खोलें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर क्या होगा, सर आपका ब्रेन लो, ब्रेन ले लो, ले लो मेरा भेजा, ले जाओ घर, है ना। सो 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, है ना, प्लस 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, उसके बाद क्या आएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 लैम्डा, सॉरी हाँ सही है। सो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 लैम्डा स्क्वायर, 6 प्लस 2 इज 8, 8 माइनस 4 इज 4, 4 लैम्डा स्क्वायर, और क्या हो गया ये 1 4 एंड 9, 9 एंड 10 14, डिनोमिनेटर में बचा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और कांस्टेंट पार्ट इज 14, ठीक है। रवि जादव क्या रिप्लाई नहीं दिया मैंने, समझ में आया, बोलो। फाइनली क्या है, फाइनली है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, ये है मेरे पास माइनस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 14 का जो मॉड्यूलस है वो बराबर है 2/√3 के, ठीक है, सही है ना, बोलो। 2 से 2 काट सकते हैं, क्या बच जाएगा, लैम्डा बाई रूट ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 14 इज इक्वल टू 1/√3। दोनों साइड स्क्वायर करते तुम सब तो क्या मिल जाता, 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 14। किस किस को समझ में नहीं आया मेरे को बताओ, एक बार फिर से बता देता हूं, रिवाइज कर रहा हूं, देख लो जिसको समझ में नहीं आया, ठीक। सबसे पहले मेरे को प्लेन का इंटरसेक्शन दिया था, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास करता है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से ये दिया हुआ है, तो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाला P1 प्लस लैम्डा P2 से, ठीक है। फिर मेरे को पता लगा कि किसी भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये, पॉइंट को प्लेन में पुट करो, डिवाइड करो, जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर का सम, है ना, समझ में आया। अब ये चीज मैंने इस पॉइंट के लिए कर दी इस प्लेन के साथ, ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने यहां डाल दिया इस प्लेन में, ये मैंने सॉल्व करने के लिए खोला, ठीक है। ये खोल के मेरे को क्या मिला, ये खोल के मेरे को मिला ये चीज -2 लैम्डा बाई रूट ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 14। समझ आ रहा है, जिसने भी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर उसमें समझ नहीं आ रहा है तो जाओ YouTube पे देखो, रिप्ले में सारा कुछ समझ में आएगा,
है ना? ये समझ में आ रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन? आ रहा है? सैमुअल वर्गीस चेरियन, व्हाट हैपेंड सर? क्या हुआ? रवि फिर से रिप्ले नहीं होगा, अब वीडियो पॉज करके बाद में जाके देख लेना, ठीक है? ये मैंने निकाला, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मेरे पास आया 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 14। सर आवाज अब बढ़िया है? अब सही है? या सैमुअल, व्हाट्स इट आउट? हाँ काज बोलो, क्या डाउट है? सर खाना खाया क्या? रवि अभी नहीं खाना खाया, खाएंगे थोड़ी देर में खाएंगे, तुमको भी बुलाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 3 लैम्डा स्क्वायर यहां से कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 4 लैम्डा प्लस 14 इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7/2। बस लैम्डा -7/2 निकाला, हमने इक्वेशन में पुट किया, सैमुअल वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से लाइन निकालने का। वीडियो जब YouTube पे आएगी इंस्टा सॉल्व चैनल पे, तब देख लेना, ठीक है? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। विकास क्या देखना है? ठीक है, ये हम ऐसे कर सकते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स पॉसिबल, हाँ रिवर्स पॉसिबल है, ऐप पे भी जब क्लास पूरी हो जाएगी तो ऐप पे भी देख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत थोड़ी है। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन क्या है? इमेज ऑफ अ लाइन इन द प्लेन दिस। काफी सही क्वेश्चन है, जेईई मेन 2014 में आ चुका है भाई, ये करना ही तो पूरी जिद्दोजहद है, ये करो और मजा आ जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले फिर वही बात, जो भी क्वेश्चन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अगर फिगर नहीं बनाया तो सवाल बर्बाद, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो फटाफट फटाफट सवाल में फिगर बनाओ, मजे पाओ। आ जाओ, फिगर बनाओ, फिगर फिगर फिगर। और फिगर अगर बना दी तो भैया दुनिया में सब बढ़िया है, फिगर नहीं बना पाए तो सवाल कर नहीं पाओगे, झूठ नहीं बोल रहा हूं, यही करना है बस। देखो, इमेज ऑफ दिस लाइन इन द प्लेन, मतलब मेरे को क्या बोल रहा है भैया? देखो, शीशा सबने देखा होगा, शीशे में खड़े होके बाल संवारते हो, हीरो बन के जाते हो पढ़ाई करने, घूमने कहीं भी। बस एक ऐसा प्लेन हो रहा हमारे पास जिसपे हमने एक लाइन की इमेज देखी है। लाइन की इमेज कैसी है? लाइन मेरे पास ध्यान से अगर तुमने देख लिया तो ये है प्लेन और ये है लाइन। इस लाइन का मेरे को इमेज निकालने का है इस प्लेन में। इस लाइन का इमेज निकालने का है भाई। ये लाइन 1 है, लाइन 1 का L1 डैश से इमेज निकालना है, ठीक है? और भाई साहब कल आ जाना 5:30 बजे से, 5:30 से क्लासेस होंगी केमिस्ट्री की, 7:30 फिजिक्स की, रात को 9 बजे फिर से मैथ्स की, ठीक है? ये सवाल देखो, ये प्लेन है, प्लेन में एक लाइन थी, हमको इसकी इमेज निकालनी है L1 डैश। लाइन की इक्वेशन दी हुई है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, जेईई मेन 2014 में सवाल आया था। तुम्हारे पास कहने को 2 मिनट होंगे, और 2 मिनट भी नहीं, लेट्स से 2 मिनट दे देता हूं। शुरू करो, 2 मिनट में सवाल करेंगे, फटाफट से देखो, समझो, बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? विक्रम झा, बिल्कुल, आई एम श्योर, 400% श्योर। गुड वाला नाइट। हिमांशु पाटिल, अभी आए हो? यू आर लेट मैन।
डी ऑप्शन है। सर फिगर कैसे बनाऊं? रवि जादव हाथ से। ये रहा प्लेन, ये रहा लाइन और ये इसकी इमेज। सन्नो सीधा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, होएगा होएगा, करने से होएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन भी मेरे को तुम कहां बताओगे? इंस्टा सॉल्व के चैनल पे, यूट्यूब सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आग लगा दो। ठीक है, फिगर मैंने बना दिया है, टाइमर यहां चल रहा है, 1 मिनट बाद टाइमर खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को सॉल्व करके बताओ। ठीक है, अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो, अपने सर से भी पूछ सकते हो। और कल से कितने बजे आना है? कल से कितने बजे आना है? अरे दिनेश, कल से कितने बजे आना है? कल से 5:30 बजे। मैं यहां लिख देता हूं, देखो कल से 5:30 बजे शुरू होगा केमिस्ट्री, 7:30 बजे शुरू होगा फिजिक्स और तुम्हारा 9 बजे शुरू हो जाएगा मैथ्स। ठीक है, जिसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से जेईई मेन के लिए कुछ भी पढ़ना है तो उसको 5:30 बजे फोन उठाना है, ऐप खोलना है और दर्शन देना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए किस पे? यूट्यूब वाली ऐप पे, इंस्टा सॉल्व के। ठीक है, कल मिलेंगे सबके साथ। बाय बाय, गुड नाइट।